मैथ विद रविकांत को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है, हम हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के आए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी सारा क्वेश्चन बनेगा, जितना भी सारा क्वेश्चन खास करके एनटीपीसी में पूछा जाएगा, एनटीपीसी में पूछा जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी में जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारा का सारा थ्योरी हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे पहले था उदारवादी। ठीक है, उदारवादी, राष्ट्रवादी और गांधीवादी, तीन हमारे जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के क्रम में तीन भागों में बांटा गया था। पहला जो था वो उदारवादी था। ठीक है, उदारवादी। ठीक है, ये उदारवादी हो जाएगा। दूसरा उग्रवादी, उग्रवादी बताऊंगा उग्रवादी मतलब क्या होती है। और दूसरा तीसरा जो था वो गांधीवादी था, गांधीवादी। ठीक है, गांधीवादी था। ये जो उदारवादी था वो 1885 से लेकर के 1905 तक था। ठीक है, उदारवादी 1885 से लेकर के 1905 तक। उग्रवादी मतलब जो ज्यादातर क्रांतिकारी के रूप में थे, क्रांतिकारी इन द सेंस की तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। ठीक है, उग्रवादी का मतलब होता है, फिर उदारवादी का मतलब होता है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उन लोग बात करके मैटर को सुलझाते थे। ठीक है, तो ये सब उदारवादी में आते थे। उग्रवादी में कौन कौन से लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, ये सब सारे के सारे जितना भी नेता थे हमारे देश में वो उग्रवादी के तौर पे माने जाते थे। उग्रवाद में ज्यादा उग्र होते थे, कोई भी बात को लेकर के वो मारने और मरने पर उतारू हो जाते थे। इसका जो पीरियड होता है उग्रवादी का वो 1905 से लेकर के 1919 या 1916 भी माना जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा गांधीवादी, गांधीवादी जो होती है वो 1916 से लेकर के 1947 तक मानी जाती है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद होती है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग ने ये पार्ट जो हमारा उदारवादी पार्ट था उसको मैंने स्किप किया क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं है। उग्रवादी और गांधीवादी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे, पहले थ्योरी, उसके बाद फिर हम लोग इस पे एमसीक्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग समझिएगा, टॉपिक को समझिएगा, समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला जो टॉपिक होता है हमारा पॉइंट्स, ये जो स्टार्ट होती है 1905 से लेकर के 1919, राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, प्रथम चरण जो था आप लोग को बताए थे उदारवादी था, जो 1885 से लेकर के 1905। 1885 में आप लोग को पता है ना क्या हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे इस समय। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1905 का सबसे जो माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो घटना था वो बंगाल विभाजन था। कौन सी थी? तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो होती है उससे मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम में विभाजन कर देती है। मतलब इससे पहले जो थे वो हिंदू लोग और मुस्लिम लोग आपस में भाईचारे के रूप में रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को पता, आप लोग को पता ही है कि अंग्रेजों का जो नीति था वो आपस में लड़ाने का, आपस में लड़ाते थे और जो जीतता था फिर उसको अपना गुलाम बनाते थे। समझ में आई ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ था। क्या हुआ था कि जब बंगाल में देखा गया कि ये बंगाल हमारे हाथ से जा रहा है, ठीक है, अंग्रेज सोचने लगे कि ये हिंदू और मुस्लिम आपस में भाईचारे बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसमें हम फूट डालते हैं। फूट इन द सेंस कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो मानचित्र है,
हमारा देश का जो मानचित्र है, हमारा देश का जो मानचित्र है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। हमारा देश का जो मानचित्र है यहाँ पे, हमारा देश का जो मानचित्र है ना। हाँ समझिए, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे हमारा ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश, और ये हमारा असम हो गया, ठीक है। ये पोर्शन, ये सब पोर्शन हमारा, मतलब कहने का मतलब जो ये था कि 1947 से पहले ये अफगानिस्तान से लेकर के, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारा का सारा हमारा इंडिया ही था, मतलब भारत ही था, भारत था। बाद में धीरे धीरे ये आपस में विभाजित होते गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा 1905 में क्या हुआ था कि ये जो पूरा का पूरा बांग्लादेश और इधर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता था कि सपोज ये हमारा बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया गया, ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, और ये बांग्लादेश हो गया, अलग देश बनाया गया। तो ये पहले इसको पूर्वी बंगाल बोला जाता था और इसको पश्चिमी बंगाल को बोला जाता था, ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे। तो हुआ क्या था कि ये दोनों आपस में, पूरा प्रांत था बंगाल, एक पूरा बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है, ये आपस में भाईचारे के रूप में रहते थे। इस एरिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, और इस एरिया में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते थे। तो क्या किया लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया। दो टुकड़ों में बांट देने का रीजन यही हुआ कि अगर हम दो टुकड़ों में बांट देंगे तो मुस्लिम अगर अलग हो जाएगी और हिंदू अलग हो जाएगा, तो दोनों को आपस में एक टूटता नहीं होगी, जिससे हमारा राज आगे तक चलेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन था कि 1905 में हमारा जो लॉर्ड कर्जन, उसमें हमारा भारत का जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने क्या किया था, ये दो भागों में बांट दिया था। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ है समझिएगा, देखिएगा क्या दिया हुआ। बोला क्या है कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था तो कौन लिया था, कर्जन ने। कब लिया था, 1905 में लिया था। ये सब सारा का सारा आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, नोट करते जाइएगा। बंगाल विभाजन का पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन का निर्णय जो लेता है वो लॉर्ड कर्जन लेते हैं, ठीक है। इसका कारण जो था वो प्रशासनिक असुविधा था। उन्होंने एक रीजन दिया था कि हमें इस प्रांत को चलाने में थोड़ा कठिनाई हो रही, क्योंकि ये जो प्रांत था बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रांत था। तो गवर्नर, जो हमारा देश का गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा का पूरा बंगाल है, पहले बंगाल में हमारा बिहार, उड़ीसा, सारा का सारा ये सब आते थे, झारखंड भी, इनफैक्ट झारखंड भी आते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो प्रांत है इसको शासन करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, इसीलिए हम इसे दो भाग में बांटेंगे। तो क्या बोला था कि इसका जो कारण था, विभाजन का कारण क्या था, प्रशासनिक असुविधा थी, ये रीजन दिया गया था, लेकिन रीजन कुछ और था, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए अगला पॉइंट क्या था, अगला जो पॉइंट है वो बंगाल को बांटने का जो प्रस्ताव था कब लिया गया था, 3 दिसंबर 1903 को ही लिया गया था, ठीक है, 3 दिसंबर 1903 को लिया गया था। कब, तो ब्रिटिश संसद में लिया गया था। ब्रिटिश संसद में इसका निर्णय लिया गया था कि बंगाल को दो भागों में विभाजित करेंगे। लेकिन ये जो निर्णय कब प्रस्ताव को कब पारित किया गया, तो ये 20 जुलाई 1905 को। जितना भी आपको हाईलाइटेड पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ठीक है। खास करके एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 जुलाई 1905 में 5 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी। मतलब 16 अक्टूबर को
याद रखिएगा, बोला जाएगा कि निर्णय कब लिया गया था, तो 20 जुलाई को लिया गया था। कंफ्यूजन आपको यहीं पे दिला देगा, डेट दे देगा और आपको अलग अलग डेट रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, मतलब अलग कब कर दिया गया था, तो अलग किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को इसको अलग कर दिया गया था कि तब दो अलग अलग राज्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विभाजन के बाद जो था पहला जो भाग था वो पूर्वी बंगाल, ये इधर देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल, और यहाँ पे ये जो असम है ये पूरा पार्ट ले लिया था। पूर्वी बंगाल और असम एक भाग में आ गया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम, इसका जो राजधानी रखा गया था वो ढाका रखा गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राजधानी है। ठीक है, वर्तमान में जो बांग्लादेश का राजधानी है वो पहले पूर्वी बंगाल और असम, ठीक है, जो दो भाग में बांटा गया था उसका राजधानी था। ठीक है, अब इस पूर्वी बंगाल का, अब यहाँ भी तो, अब जब ये राज्य बनेगा तो यहाँ भी गवर्नर देना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहेगा कि इस बंगाल का, इस पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर कौन था, तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर, क्या नाम था इनका, ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है, ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा जो पार्ट था, इधर का जो पोर्शन इंडिया में जो है, ठीक है, इंडिया में जो है यहाँ पे समझिए, ये जो इंडिया में है, ये जो पोर्शन हमारा इंडिया में है, ये जो पोर्शन हमारा इंडिया में है, वो जो उस पोर्शन में कौन कौन सा राज्य थे, पश्चिम बंगाल जो पश्चिम में था, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ रखी गई थी, कलकत्ता रखी गई थी। ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कीजिएगा, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन हम आप लोग को यहीं से मिल जाएंगे। समझ में आई। चलिए, इसका जो राजधानी कहाँ रखा गया था, कलकत्ता रखा गया था। यहाँ का जो प्रथम गवर्नर जो था वो एंड्रयूज फ्रेजर रखा गया था। मतलब भारत का जो गवर्नर थे पूरा ऑल ओवर इंडिया का, वो कर्जन थे। ठीक है, याद रखिएगा, कर्जन थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, बंगाल को दो भाग में बांट दिया था। दो भाग में बांटा, जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम भी शामिल था, तो इसका जो राजधानी था कहाँ था, तो इसका राजधानी ढाका रखा गया था। इसका राजधानी ढाका रखा गया था। लेकिन इसका जो गवर्नर था, गवर्नर जो थे वो कौन थे, लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर थे। ठीक है, और दूसरा जो भाग था वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब सारा मिलकर के आते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पश्चिम बंगाल के, इसमें जो गवर्नर, इसका जो गवर्नर थे वो एंड्रयूज फ्रेजर थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है वो कलकत्ता है। ठीक है, वही इसका राजधानी उस समय थी। समझ में आई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, अब समझिएगा, अब ये दोनों को विभाजित कर दिया। दोनों को जब विभाजित कर दिया गया तो हमारे देश के जो राजनेता थे, बड़े बड़े जो नेता थे, वो कलकत्ता के टाउन हॉल में, इस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ से की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। कब, 7 अगस्त 1905 को। समझ में आई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन मतलब समझ में आया कि स्वदेशी मतलब जितना भी सामान हमारे देश में बनेंगे, हमारे इंडिया में बनेंगे, वही सामान हम भारतीय यूज करेंगे, वही सामान हम भारतीय यूज करेंगे। इसी को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। ठीक है, इसका घोषणा कहां से किया गया था, तो टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। समझ में आ गया। कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। अगला पॉइंट जो है वो है 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अब देखिए, जब ये दो भाग में बांट दिया गया, इस बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया यहाँ पे, तब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होने लगा, कपड़े जलाने लगे, मतलब विदेशी कपड़ों को जलाने लगे। विदेशी जितना भी यहाँ पे जो मंदिर
भवन बने हुए थे उसको तोड़ फोड़ करने लगे, ठीक है, और स्वदेशी अपनाने लगे, जैसे धोती कुर्ता वगैरह ये सब सारा खादी कपड़ा ये सब पहनने लगे, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में, इसको विरोध के उपलक्ष्य में क्या किया था, इन्होंने पूरा का पूरा मतलब पूरा बंगाल जो या पूरा देश हमारा जो इंडिया था, उन्होंने क्या किया था, एक दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था, तो शोक दिवस मनाया गया था पूरे बंगाल में, ठीक है, पूरे बंगाल में शोक दिवस में मनाया था। कब, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। अब समझिएगा इसमें सबसे बड़े नेता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया था, इसके आह्वान पर मतलब इन्होंने अपना एक मत रखा था कि इसी दिन पर जब हम शोक दिवस मना रहे हैं, उसी दिन हम राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इस दिवस को हम राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो समझिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा किनके आह्वान पे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, तो कौन रहेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कब, 16 अक्टूबर 1905। समझ में आया। अब चलिए अगला क्या बोला गया था यहाँ पे, देखिए 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जब बनारस का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। उस समय बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वदेशी आंदोलन का और बहिष्कार आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपना देश का सामान यूज करना, बहिष्कार मतलब विदेशी सामानों को बहिष्कार करना। ये सब आंदोलन का अनुमोदन किया गया था कहाँ पे, बनारस अधिवेशन में। समझ में आ गया। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय एक गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला, ठीक है, अमार सोनार बंगला। ये जो गीत है वो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के रूप में या राष्ट्रगान के रूप में माना जाता है, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वर्तमान में। ये गीत कौन लिखा था, तो इन्होंने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा था, अमार सोनार बंगला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्था का स्थापना किया था, ठीक है। भारतीय प्राच्य कला संस्था का स्थापना कौन किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब, 1906 में। समझ में आया। अब देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार कौन, तो अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना कौन किया था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। कब किया था, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ था। अब बताइएगा 15 अगस्त राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। समझ में आया। ये आप पॉइंट ये जो पॉइंट है नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है क्या है, अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट जो है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। बंगाल में क्या, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर मतलब अपना देश का जितना भी केमिकल्स रहेगा उसी में एक स्टोर में मिलेगा, वैसा एक स्टोर खोला था। कौन, प्रफुल्ल चंद्र राय ने, ठीक है। समझ में आया। कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। क्वेश्चन में आएगा कि स्वराज शब्द का उल्लेख कब किया गया था, तो 1906 में, याद रखिएगा, ना कि 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। समझ में आ गया। 1906 में स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान में रखिएगा कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने।
स्वराज शब्द का उल्लेख किया था, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करते सब अलग अलग राज्य थे, अलग अलग लोग थे। पहला समझिएगा कौन कौन थे। पहला समझिएगा कौन कौन थे। देखिएगा, देखिए, पहला जो था वो दिल्ली था। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से थे सैयद हैदर राजा। कौन थे? सैयद हैदर राजा। ठीक है, कई कौन थे? तो सैयद हैदर राजा कहाँ से थे? दिल्ली से। क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद हैदर राजा। ठीक है। मद्रास से कौन थे? चिदंबरम पिल्ले। कौन थे? तो चिदंबरम पिल्ले थे। मद्रास से चिदंबरम पिल्ले थे। मुंबई और पूना से कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? पूना से और मुंबई से। ठीक है, मुंबई से कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक थे मुंबई और पूना से। पंजाब से कौन था? बताइएगा, पंजाब से कौन था? तो लाला लाजपत राय। इसको पंजाब का केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, पंजाब का केसरी किसे बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या है? हाँ, अब समझिएगा, 1905 में जब हमारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो इसके बाद जब 1907 आता है तो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। समझ में आया? एक होते हैं नरम दल जो उदारवादी नेता थे, और गरम दल जो उग्रवादी टाइप के थे, मतलब मारेंगे और मरेंगे इस टाइप का नेता थे। ठीक है, तो इसका कारण में मुख्य कारण क्या था इस वीडियो में देखेंगे, समझिएगा। कांग्रेस का विघटन मतलब कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो 1907 में। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन। कौन सा? तो सूरत अधिवेशन। कब? 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। तो उदारवादी नेता, ठीक है, उदारवादी जिसमें रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दो भागों में बट गया था, बताए थे ना कि उदारवादी था और उग्रवादी। समझ में आया? उदारवादी लोग बोलते थे कि जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा, अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी, ठीक है, बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष बनना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी लोग का कहना था वामपंथी मतलब उग्रवादी, समझिएगा, उग्रवादी का कहना था कि लाला लाजपत राय बनेंगे। तो कौन बनेंगे? तो लाला लाजपत राय बनेंगे। लेकिन बाद में किसकी सहमति से, मतलब उन लोग की सहमति से बाद में कौन बनते हैं? तो रास बिहारी घोष बनते हैं। जब रास बिहारी घोष बनेंगे तो उग्रवादी लोग का बात नहीं रखा गया, जिसकी वजह से कांग्रेस में विघटन मतलब विभाजन हो गया, उग्रवादी और उदारवादी के रूप में। ठीक है, दोनों का विभाजन हो गया। जब दोनों का विभाजन होता है तो दोनों का अलग अलग नीति होने लगी, अलग अलग काम होने लगा। समझ में आया ना? इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के पास करवाए गए प्रस्तावों में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन को लेकर विवाद जो होता है वो गहरा गया था। मतलब स्वदेशी अपनाना हो गया, बहिष्कार करना हो गया विदेशी सामान का, राष्ट्रीय शिक्षा हमारा कैसा होना चाहिए, स्वशासन कैसा होना चाहिए, उस सब का सब बात को लेकर के विवाद जो था और ज्यादा बढ़ गया था। जिसके कारण क्या हुआ था यहाँ पे? जिसके कारण क्या हुआ था? गरम पंथ मतलब उग्रवादी, गरम पंथ
और उदारवादी जो नर्म लोग थे वो के बीच संघर्ष का कारण अंततः कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। समझ में आया? मेन कारण क्या था? स्वदेशी हो गया, बहिष्कार हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा हो गया, स्वशासन हो गया। ये सब कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से उग्रवादी उदारवादी में दोनों में आपस में फुट हो जाती है और दोनों अलग हो जाते। कब होते हैं? तो 1907 में। समझ में आ गया? 1907 में। चलिए अगला पॉइंट देखते क्या है। मुस्लिम लीग का स्थापना। अब समझिएगा, जब 1905 में जब बंगाल को विभाजन किया गया दो भागों में, इसमें ज्यादातर हिंदू लोग रहते थे, इसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे। ठीक है, हिंदू और यहाँ पे मुस्लिम लोग। तो इन्होंने सोचा था क्यों ना हम अपना पार्टी एक बनाएं, अपना एक संगठन बनाएं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। किसके लिए? एक सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। तो 1906 में इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, इसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। कब? 1906 में। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया था? तो 1906 में स्थापना किया गया था। चलिए अब समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, जब बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन होने के बाद 1 अक्टूबर 1906 को, कब? 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो था, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल मतलब बड़े बड़े मुस्लिम लोग, मुसलमानों में जो बड़े बड़े नेता थे उसमें एक मंडल बनता है। ठीक है, मतलब एक कमिटी बनता है, कमिटी बनाया गया और इस कमिटी को आगा खां के नेतृत्व में, कौन? आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन के पास, लॉर्ड मिंटो के पास भेजा गया। किसके पास? लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले। किससे? तो वायसराय जो हमारे भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उससे मिलने के लिए कहाँ गए थे? शिमला में। समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि मुस्लिम लीग का जो प्रस्तावना रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी? तो शिमला में रखी गई थी। कहाँ पे? तो शिमला में रखी गई थी। शिमला में रखी गई थी। किनके समक्ष रखी गई थी? तो लॉर्ड मिंटो के समक्ष रखी गई थी। लॉर्ड मिंटो के समक्ष रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय, अब नाम क्या हो गया इसका? नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। क्या नाम रखा गया इसका? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906, ठीक है, 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में आयोजित हुआ था। अब समझिएगा, सबसे पहले इसका शब्द मतलब इसका जो नेतृत्व करता मतलब मुस्लिम लीग का स्थापना का विचार आगा खां रखा था। आगा खां के नेतृत्व में इन्होंने लॉर्ड मिंटो के पास इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब ये प्रस्ताव रखा गया तब इसका एक संगठन बना। संगठन बनने के बाद इसका स्थापना हुआ जिसका नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। क्या नाम था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसका जो स्थापना हुआ था वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को किसके नेतृत्व में? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना की घोषणा किसने किया था? तो किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने किया था 30 दिसंबर 1906 को। ध्यान दीजिएगा, कब? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था। ढाका में हुआ था। अब यहाँ पे समझिएगा, घोषणा कोई और किए, मिलने कोई और गए, लेकिन उसका अध्यक्ष कोई और बनेगा। पहला अध्यक्ष कौन था बताइएगा? मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो नवाब वाकर। ठीक है, नवाब वाकर उल मुल्क। समझ में आया? नवाब वाकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन थे? तो मुश्ताक हुसैन थे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग का
जो बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग का जो बैठक हुई थी, उसमें कौन कौन मुस्लिम नेता ऐसे थे जो शामिल हुए थे। तो कब हुआ था? पहला जो स्थापना हुआ था वो 1906 में। कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था। ढाका में होने के बाद इसका जो प्रथम जो बैठक होता है, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में। अमृतसर में इसका बैठक हुआ। उसका जो अध्यक्षता कौन किए थे? तो सैयद इमाम ने किए थे। कौन किए थे? तो सर सैयद इमाम ने किए थे। ठीक है, मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। अब समझिएगा, यहाँ पे 1908 में एक निर्वाचन, मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, मतलब चुनाव प्रचार होना चाहिए, चुनाव का अनुमति देना चाहिए। ठीक है, किसके समक्ष? तो लॉर्ड मिंटो के समक्ष। तो यही एक आगे चल के 1909 में एक एक्ट पारित होता है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट पारित होता है। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन मंडल का आयोजन किया था कि मुसलमानों के लिए भी एक अलग से एक निर्वाचन मंडल होगा, उसमें भी चुनाव होगी, उनको भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और अगर कुछ भी डाउट हो